संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, विनती के रूप में है श्री वाणी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का, अर्पण कर दूं जीवन भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं या जग में रहो
तो ऐसे रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। मुझ सेवक की एक रग रग का, मुझ सेवक की एक रग रग का, वो तार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बनूं, तेरे दरबार में आऊं मैं। जब जब संसार का बंदी बनूं, तेरे दरबार में आऊं मैं। है मझधार तुम्हारे हाथों में, मझधार तुम्हारे हाथों में, और पार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। श्रीवाणी आई है, विनती कर रहा है मालिक से। अब सौंप दिया, क्या सौंप दिया जाता है? आसान नहीं है सौंप देना। समर्पण करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन। सही पूछोगे ना, पूरा समर्पण तो पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति भी नहीं होता। इससे निकट का नाता संसार में कोई नहीं है। फिर भी कुछ बातें निजी उनकी जिंदगी की पुस्तक में
छुपी रह जाती हैं, कभी खुलती नहीं है वो। अब आएगी भक्ति नाम नंबर आएगा परमात्मा का। क्या वास्तव में परमात्मा के प्रति समर्पण कर देंगे हम? सथुल जगत में परमात्मा कहीं घर महल नहीं है। जाके खड़े होके हाथ जोड़े कहें, हे परमात्मा जी देख लो, हम आपको देख लेते हैं, मेरी हाजिरी लगा लो, मैं आ गया और मेरी हाजिरी लग गई। ऐसा कुछ नहीं। कहां रहता परमात्मा? जहां उसकी महिमा गाई जाएगी वहीं परमात्मा रहता है। और शब्द रूप में है वो मालिक। किस रूप में? शब्द में। और शब्द की महिमा और शब्द की साधना गुरु करता है। गुरु वो शब्द साधना करता है, शब्द की महिमा गाता है, और जो उसके पास आता है उन सब को वो शब्द की महिमा सुनाता है। इसीलिए साहिब ने एक अलग श्रीवाणी में कह रखा है, जहां साध मेरा यश गावे तहां करूं मैं वासा। जहां मेरा साधक, मेरा सेवक मेरी महिमा गाता है ना, मैं वहां वास करता हूं, मैं वहां रहता हूं। समझ लो। फिर कहां गए हम समर्पण करने? गुरु के पास। क्या समर्पण किया? अपना समय लगाया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। जो समर्पण यानी जो समय संसार में लगाते थे, गुरु के पास आ गए। क्या हो रहा? वो 1, 2, 3 घंटे का समर्पण ही हो रहा है। अब देखना क्या क्या समर्पण होगा। मन जो भागता था संसार में, मकान में बैठे, हाँ चारों तरफ नजरें घूमती हैं, हमारे मकान का सारा सामान नजर आता है, उनकी याद हमारे पास चित्तों में फटाफट जाती है। अब मकान हमारे पास नहीं है, गुरु के सत्संग में बैठे हो, भागता है मन? भागता तो है। कितना? बहुत कम भागता है, बहुत कम। बता दो क्यों? वाणी और सत्संग, नए दृष्टांत, नई बातें, आत्मा की नजर यानी विवेक की आंख खुल गई, पकड़ती है वो। मन को कहती है नहीं, सत्संग में बैठी है, सत्संग में सुन ले, 1 घंटे बाद सोच लूंगी। कोई फोन आ गया हमारे पास, पहले समझ लो, हमने फोन नहीं उठाया, वो वाइब्रेशन पे है वो फोन, हम छोड़ते नहीं 1 सेकंड ही फोन उठाना। अपनी थोड़ी कल्पना कर लो समर्पण कैसे होने लग रहा है हमारा। हमने वो फोन नहीं उठाया। सच्ची पूछो कि खोला भी नहीं हमने। वो खोलने के बाद तो हो सकता कोई जरूरी भी हो, खोला ही नहीं, वो जेब में पड़ा हुआ। क्या कह रहा है वो अपने आप से? बाद में देखूंगा। क्या इतनी बेजाती नहीं मेरे को कि मैं संसार से कट जाऊं, 1-2 घंटे के लिए कट जाऊं संसार से, मैं अपने लिए जी लूं। अब तो सत्संग में हो बैठा, और इससे बड़ा बहाना उसके लिए बहाना नहीं है, ये सच्चाई है। भाई 2 घंटे मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, मैं नहीं उठा पाया, बस। वो आइंदा समझ जाएगा कि इस समय से इस समय तक इतवार को या फलां दिन ये वहां होता है, उसके आगे पीछे बात कर सकता है। हमने अपने मन की शक्ति को पकड़ के बांध लिया और समर्पण कर दिया गुरु के सत्संग में। कितनी बड़ी बात हो गया। मन का समर्पण। अब धन का समर्पण। हम चले अपने, सपोज करो करनाल वाले आते हैं, हर इतवार को आते हैं, ये 300 से 400 रुपए एक आदमी के किराए के लगते हैं आने जाने के। अभी बस लेके आते हैं, बस खड़ी साथ में, 400 रुपए प्रति मेंबर का किराया लगता है आने जाने का बस में। सोचा जरा, ये निकले सुबह 9 बजे और वापिस जाएंगे ये लगभग 6 बजे। सोच कर देखो, इतने घंटे का जो समय है ये सारा भक्ति के खाते में जमा होगा। अब देखना धन का समर्पण कैसे हुआ। किराया दिया, 400 रुपए भर दिया किराया, धन का समर्पण।
समय का समर्पण, मन का समर्पण, ये समर्पण कहां? ये सारा समर्पण घूमता गुरु के चारों तरफ। अगर गुरु के पास नहीं आएंगे तो धन का समर्पण नहीं, किराया देना ही नहीं था, घर थे। समय का समर्पण है, आगे समय खर्च हुआ है हमारा। तीसरा मन का, बैठाया मन, मन को जबरदस्ती बैठ जा रे मन, ये समर्पण, ये है। यही जमा होता है गुरु के पास। शक्ति तो परमात्मा ही चारों तरफ है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। श्रीवाणी है साहिब के अन्य, ए साहिब मैं जहां भी देखता हूं आप मेरे सामने रहते हो और आपका जलवा तो मैं देखता रहता हूं। जरा देखना, ऐसे समर्पण होता ही नहीं है। सुनो पहले क्यों? जगत के कामों का प्रेशर इतना भारी होता हमारे मन पे कि हम जगत के काम पहले करेंगे, फिर फुर्सत में फिर ध्यान करेंगे। हम गुरु के पास क्या है, समझा के आते अपने आप को हम कि 2 घंटे बैठना ही है। मैंने समझा लिया, वो घंटी लगा ली। जैसे विद्यार्थी लगाता अपने विद्यालय में, स्कूल में कि 6 घंटे मैंने लगाने हैं, उसमें कोई समझौता नहीं है। यही है समर्पण। संतों के अंदर ही देखा जाता है वो। छोड़ो पहले कैसे, शरीर अगर परमात्मा अगर शरीर धारण करके आएगा तो किसका शरीर धारण करके आएगा? मनुष्य का। अन्य शरीरों से हमारी आसक्ति नहीं, बासाई नहीं, शकल नहीं, कोई मराक्षण नहीं है, आकर्षण नहीं है। वो मनुष्य तन में ही आएगा। समझो पहले, आंख भी होंगी, मुखड़ा भी होगा, शरीर भी मनुष्य का होगा, बोलेगा भी। अब वो बोलेगा क्या ये देखना बस। अब क्या बोलेगा वो सामने वाला? परमात्मा ही प्रकट हो गया लग रहा है, मान लिया। फिर क्या बोलेगा वो? परमात्मा की महिमा गाएगा और हमें चेताएगा और भक्ति गुप्त नुक्ते बताएगा। फिर वही बात जो बताएगा मनुष्य तन में, फिर वही तो हो गया हमारा, वही हमारा हो गया। ये समझ लो। तो श्रीवाणी है, विनती की है।